बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी है। मिठाई बना रहे हैं हम, जो दुनिया की सबसे हेल्दी मिठाई है और बहुत ही करामत मिठाई है। तो आप देख लें जो भी इसमें चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जाएंगे ये सफ़ेद तिल है, ये तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे पास है। और ये सफ़ेद चने हैं छिलकों के बगैर, ये भी 1 पाव है। और ये बादाम है, ये अखरोट है, और ये पिस्ते हैं, और ये काजू है। और ये अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। फूल मखाने हैं। तो इसमें एक ख़ास चीज़ है कि चीनी वगैरह का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत ही फ़ायदेमंद मिठाई है ये, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए। तो इसमें चीनी के बजाय हम डाल रहे हैं मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। ये देख लें आप, इस तरह की मिश्री मिठाई। मिश्री डालनी है आपने, चीनी नहीं डालनी है आपने। तो सबसे पहले हम करते हैं ये सफ़ेद तिल है, इनको मैं बिल्कुल लो मीडियम में इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा इनको हम भूनेंगे। तो आँच को देख लें आप, मैंने बिल्कुल धीमा किया हुआ, इतना साफ नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि सफ़ेद तिल फ़ौरन से जल जाते हैं। फिर इस तरह हमने चलाते हैं, रोस्ट करेंगे हम। इस तरह की मिठाइयाँ आपने कभी नहीं खाई होगी जो आज आपको मैं बता रही हूँ रेसिपी। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और आने वाली सर्दी जो है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये चीनी की बजाय हम इसमें मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखें, बिल्कुल लो आँच पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। आपने आँच तेज़ की तो फ़ौरन से जल जाएंगे तिल, और मिठाई में फिर कड़वापन आएगा। तो अभी देखें, इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। फिर मैं इसको उतार देती हूँ। तो अभी हम फूल मखानों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते, 2 से 3 मिनट को भी कर लेते हैं। तो रोस्ट इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट मैंने इनको भी रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो इनको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो बाकी काम कर लेते हैं हम ये जो मिश्री है इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं जार में डाल के हम। तो ये मिश्री को मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो अभी हम इसको छानेंगे। तो अभी मैं चनों को भी पीस लेती हूँ। हम मिठाई जो बाज़ार से लेके आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल भी होते हैं, और सफाई का भी कुछ खास ख्याल नहीं रखा जाता। तो बच्चों के लिए तो वैसे नुकसानदेह होती है। घर में ट्राई करें। तो जो भी चीज़ मैं पीस रही हूँ, इस तरह मैं इसको छान के फिर मैं डाल रही हूँ। तो आपने इस तरह छानना है ताकि कोई भी इसमें जो मोटा पीस रह जाए तो वो निकल जाए, क्योंकि मिठाई में फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने इस तरह छान लेना छन्नी से। साफ हो गया इस तरह से। बाकी पीस बच जाएंगे, वो हम उनको बाद में पीस लेंगे। तो आपने छन्नी से छान लेना इस तरह से। ये जो चने हमने पीसे हैं इनको भी हम इस तरह छान लेंगे। ये देखें, मोटे मोटे जो रह गए इनको बाद में हम पीस लेंगे। तो इस तरह से आपने छान के डालने हैं। तो अभी हम सफ़ेद तिल और ये फूल मखाने इनको पीस लेते हैं। ये तिल और मखाने जो भी मैंने इनको मिक्स किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको सारों को पीस लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है अच्छे तरीके से, और छान भी लिया है। तो अभी जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे उसको मैंने ग्रीस कर लिया इस तरह से ऑयल से। तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं इस तरह, वैसे ग्रीस कर लें इसको थोड़ा सा। तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ये मलाई है मेरे पास, ये घर की बनी हुई है। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद नहीं है। तो तकरीबन जितनी ज़रूरत होगी मैं उसमें उतना ही डालूँगी। सारा इस तरीके से मिक्स करेंगे, जितनी भी मलाई जाएगी हमारी उस हिसाब से हम डालेंगे। ये देखें कितनी आसान रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो मतलब सेहत के लिहाज से बहुत हेल्दी है और आसान भी है, जो आप घर में बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाज़ार की मिठाइयाँ लेके आए और बच्चों की सेहत भी ख़राब हो। तो ये जो थोड़े से 2 से 3 चम्मच भुने हुए चने मैंने अलग से रखे थे, तो ये अभी हम इसको एंड में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मिक्स कर लेंगे इस तरीके से।
इससे अच्छी तो कोई मिठाई हो ही नहीं सकती जो घर की बनी हो और सारी हेल्दी चीज़ें हों। इन सारी चीज़ों के बेनिफिट तो आपको पता ही है कि कितने ये मतलब मुफीद है, हर चीज़ ताकतवर है। इसको इस डिब्बे में डाल देते हैं इस तरीके से। तो देखें इस तरह इसको मैंने डिब्बे में सेट कर लिया इस तरीके से। तो अभी हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी पिस्ते बादाम जो भी आपके पास है। तो अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। फ्रिज में रख देते हैं हम इसको ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। जोड़ों पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिसमें किसी किस्म का दर्द हो तो ये आप खा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, आप इंजॉय करें, सर्दियों में बनाएं और इसका तकरीबन 1 माह के लिए किसी जार में डाल के महफूज भी कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना और अपने पैरों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।